हर हर महादेव। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, खुश होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, नाग पंचमी सनातन धर्म का एक बहुत विशेष त्योहार है जिसे हर कोई बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ करते हैं। ये पर्व नाग देवता को समर्पित होता है और इस साल नाग पंचमी 29 जुलाई को मनाई जा रही है। इस दिन शुभ मुहूर्तों में नाग देवता की पूजा करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को आज सुनाते हैं नाग पंचमी की कहानी को पूरा सुनिएगा दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा। तो नाग पंचमी की कहानी कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक सेठ जी रहते थे। उनके 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पर एक सर्प निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे वो भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वो वहाँ पर पहुंची। सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया। सर्प ने कहा, तू मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी मैं डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मैं मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा तो कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं है। वह बोला, मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे के अनुसार वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित रह गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे सर्प का मुख जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब उसको उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सारा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लेकर आना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी और सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ पर आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार वो लेकर शीघ्र ही उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर उन्हें दे दिया। छोटी बहू को यह बातें बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरा और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसा ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को यहाँ पर तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए
कि न जाने राजा क्या करेगा। वो स्वयं छोटी बहू को लेकर वहां पर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है, दूसरे के गले में यह सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प वाला हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वो हीरा और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सारी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू ने वह अपने हार और इन सहित चीजों को लेकर घर को लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा आदर सत्कार किया। उस दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। और दोस्तों, अग्नि पुराणों में भी नाग पंचमी की कथा का वर्णन हमें मिलता है। एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैश्रवा नामक एक अश्व निकला। उसे देखकर नाग माता क्रोध ने अपनी सौत से कहा कि देखो, यह अश्वेत वर्ण का है, लेकिन इसके बाल काले दिख रहे हैं। तब विनीता ने कहा कि यह न तो अश्व श्वेत है और न ही काला है और न ये लाल है। यह सुनकर क्रुदु ने कहा कि मेरे साथ शर्त लगाओ कि अगर मैं इस अश्व बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी बन जाओगी, और अगर ना दिखा सकी तो मैं तेरी दासी हो जाऊंगी। विनीता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। इसके बाद क्रुद्र ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारी कहानी सुनाई और पुत्रों से कहा कि तुम अश्व के बाल के समान छोटे हो जाए और उच्चैश्रवा के शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह काले रंग का दिखाई देने लगे, और मैं अपनी सौत विनीता को लेकर वहां पर पहुंचूंगी, जीत कर उसे अपनी दासी बना लूंगी। माता की इन बातों को सुनकर नागों ने कहा, माता यह छल तो हम लोग नहीं करेंगे, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार। यह सुनकर कुद्र ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में पैदा हुआ राजा जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे तब तुम उस यज्ञ में सभी अग्नि में जल जाओगे। घबरा कर नाग वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को अपनी सारी कहानी सुनाई। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि आस्तिक नाम का एक विख्यात ब्राह्मण होगा, वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ रोकेगा और नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन ही यह वर दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत ही अत्यधिक प्रिय है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करनी चाहिए और यह श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। और नाग देवता के संग भोलेनाथ की पूजा करने से पितृदोष और काल सर्प दोष का प्रभाव भी कम होता है और भोलेनाथ नाग देवता की आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होती है। तो चलिए दोस्तों, ये नाग पंचमी की कहानी आप सभी को कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक आप सभी जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी नए आते हैं तो सब्सक्राइब कमेंट शेयर भी आप सभी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से फिर से एक अगले वीडियो में। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री गणेश।